हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन। ये वन लाइनर फैक्ट है, ये आपको याद करना है। इससे सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब किस भाषा के उदाहरण हैं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो जो फोर्ट्रॉन है वो साइंस के क्षेत्र में उपयोगी है। डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। जो डीवीडी है वो एक ऑप्टिकल डिस्क की तरीके से काम करती है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में थी उसमें टेली प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले जो रीस्टार्ट होता है ऑन होने से पहले, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। इंटरनेट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? तो इंटरनेट में जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। क्रेक क्या है? तो क्रेक सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संचित रूप कौन सा है? वो है यूपीएस, याद रखिएगा इसको भी। फिर फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसको भी याद रखिएगा। इस तरीके से एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कंप्यूटर में फंक्शन की 12 होती हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो 4th पीढ़ी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले लाइनों के कोड को बार कोड कहा जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य काम क्या होता है? तो मॉडेम इसका सामान्य नाम होता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसी क्या कहा जाता है? उसे टर्मिनल कहा जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो फ्लैश का यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगी? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट होगी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी? ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है उन्हें रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। डिस्क और ट्रकों के सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो वो अर्पानेट था, याद रखिएगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के पर्जों से जोड़ता है? वो सिस्टम बस होता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से उपयोग लाई गई, तो किस में उपयोग लाई गई? वेब सर्विसेज में। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसे एक्सएलएस के रूप में भी लिखा जाता है। रैम रैम वोलेटाइल मेमोरी। यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रीबूट करता है तो उसमें वायरस हो सकता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्वितीय पीढ़ियां होती हैं? वो है मैश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डीओएस होता है, याद रखिएगा डीओएस। देखिए डीओएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और एक डीओएस होता है जो नेटवर्क से रिलेटेड है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है। भारत में सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर दिखाई दिया था? कौन सा कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था? तो वो है सी ब्रेन, याद रखिएगा, ये दिया है इसमें।
वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप जुड़ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मदरबोर्ड एक्सटेंशन कहा जाता है। वह सर्किट, ये तो पढ़ लिया। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसके पहले भी मैंने कंप्यूटर की सीरीज़ अपलोड की है, यदि आपने नहीं देखी तो इसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। डिस्क और ट्रैकों को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये था अर्पानेट। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड और सीपीयू को एक दूसरे के कलपुर्जों से जोड़ता है? तो वो होता है सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है वेब सर्विसेज में। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xls, याद रखिएगा। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसमें क्या होता है? कंटिन्यू पावर सप्लाई होती रहती है। ईमेल के जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। @ के बाद जो आता है वो डोमेन नेम कहलाता है, याद रखिएगा। एमपीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है। किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो ये किस प्रिंटर में होता है? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है सॉरी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें वायरस आ चुका है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो उसे कहा जाता है मैश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है DOC। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन है। उस सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। ALU का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसका यूज आप करते ही होंगे। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहते हैं? तो माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रैकबॉल जिसका उदाहरण क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैकबॉल का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्राप्त होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम का यूज करते थे। प्रोग्रामिंग हेतु कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले आई थी? तो वो थी फोर्ट्रॉन। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम कैलकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? तो एबेकस था। ये भी याद रखिएगा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। ओपन प्रिंट, सेव बटन, ये सब कौन से टूल बार में होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज है। मांडो, यहाँ पर कमांड होगा, कमांड की वे सूचियां जो स्क्रीन पर दिखाई देती है उन्हें क्या कहा जाता है? मेन्यू कहा जाता है।
कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या होता है, प्रोग्राम को। कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः प्रोग्राम को नष्ट करने का काम करता है। स्प्रेडशीट पे जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेल कहा जाता है। ये इस तरीके से होता है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। विंडोज डम में डम शब्द से क्या बनता है, तो मिलेनियम बनता है। असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करती है। CAD क्या है, तो CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। वह उपकरण जो हैंडेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, PDA कहा जाता है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली के जाने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है, तो वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU क्या है, ऑर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले चल रहे कंप्यूटर रीस्टार्ट की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, रीबूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होते हैं उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है, ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो TB है। याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा होगा। KB होता है, MB होता है, GB होता है, TB होता है। इस तरीके से आप ये याद रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस में भी आ जाता है। मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो न्यूमेरिक कोड यूज़ करती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीनी लैंग्वेज को नहीं होती है। कंपाइलर कंप्यूटर भाषा की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। सेविंग की प्रक्रिया क्या है, मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना सेविंग कहलाता है। वेबसाइट कलेक्शन क्या है, तो वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कलेक्शन में किया जाता है। टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है, तो स्क्रीन के बॉटम में होता है। कंप्यूटर की नियंत्रक भाषा क्या कहलाती है, तो CPU। नियंत्रक भाग कौन सा कहलाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन सा करता है, तो डेटाबेस करता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति पर उपयोग होते हैं, तो बाइनरी पद्धति पर प्रयोग होते हैं। अर्नेट क्या है, तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। एक हार्डवेयर जो डिवाइस को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। याद रखिएगा, परम सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित कंप्यूटर था और फर्स्ट था। विशिष्ट रूप से संगीत उपकरणों में साउंड कार्डों का कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो वो मिडी होता है। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल के लिए किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। आप अच्छे से अगर एक दो बार सुन भी लेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। प्रोग्रामों का सेट जो कंप्यूटर के निर्माण में कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल रहता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग CPU में होती है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।